जय श्री राम ऑल फ्रेंड्स। हम लोग एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग देख रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आप रनिंग बाइंडिंग को देखे हुए हैं, उसकी फुल डाटा देखे हैं, कितना माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगेगा, आप सारा डिटेल देखे हैं। इसमें हम लोग रनिंग बाइंडिंग के जस्ट बाद का स्टार्टिंग बाइंडिंग को कंप्लीट देखेंगे। तो देखिए, आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और देखिए 24 स्लॉट हमारा कोर था, कोर 33 mm था, 24 स्लॉट था। रनिंग पिच 4/6 था, टर्न था 110, 110/2, स्टार्टिंग था 4/6, टर्न था 115 और स्टैंडर्ड वायर के 27, 29 वायर था। तो इसको हम लोग 29 नंबर वायर में करेंगे। कॉइल की लंबाई थी 13 इंच और 1440 RPM पे यह रन करेगा, यानी स्पीड। कंडेंसर 6 माइक्रोफैराड का इसमें लगाया जाएगा। तो यह हमारा कुल डाटा था। इसी डाटा पे हम लोग किए हैं रनिंग बाइंडिंग और इसी डाटा पे हम लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। तो यह हमारा जाके एग्जॉस्ट फैन कंप्लीट बाइंडिंग हो जाएगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू वॉच करिए, आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, नहीं तो आपको बाइंडिंग समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो रनिंग बाइंडिंग किए थे उसमें जो 4 पीच था, 4/6 2 पीच पे था, तो 4 वाले पीच को अंदर दबा के जो पेपर लगा रहने देना है, उसी पर ओवर स्टार्टिंग बाइंडिंग को करना है। तो देखिए, इस तरह से हम उस पर स्टार्टिंग बाइंडिंग किए हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग देखिए, जस्ट रनिंग बाइंडिंग जैसा कॉइल डाला जाता है उसी तरह से इसमें डाला गया है। इसलिए कहीं कहीं पे समय देखते हुए फास्ट में ही बाइंडिंग करके दिखलाया गया है। क्योंकि आप रनिंग बाइंडिंग देख लिए हैं तो आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग बाइंडिंग करने में बिल्कुल ही आसान होगा। तो देखिए, इस तरह से 6 पीच का भी हम खाँचों में वायर को डाल लेंगे। सबसे देखिए ट्रिक क्या है कि किस तरह से इसकी लीड ले जाएंगे और किस तरह से वायर को खाँचों में डाला जाता है। तो देखिए, पेपर भी लगाने का ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि पेपर लगाने समय बहुत लोग क्या होता है कि बाइंडिंग वायर को कट लगा देते हैं, पेपर से भी वायर कट जाता है। तो हम लोग ऐसे सब बातों पे ध्यान देखते हुए बाइंडिंग सीख रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से खाँचों में कम कम वायर करके हम डालेंगे। कम कम वायर करने के बाद पेपर को जब हम खाँच में प्रवेश कराएंगे तो हमें देखना है कि वायर बॉडी में अगल बगल ना हो, पेपर ना कटे। हाँ, पेपर छूटना भी नहीं चाहिए। सब पेपर सारा इस पीवी से जो पेपर लगाए हैं उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लेदराइज पेपर होता है यह, इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि शॉक लग जाएगा। यदि बाहर जहाँ पेपर होगा कि हमें शॉक लगेगा, तो सारा चीज़ हमें पेपर के अंदर सारा वायर होना चाहिए। तो इस तरह से हम पेपर ध्यान दे के लगाएंगे। हमारा देखिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे होंगे दूसरा स्टेप भी हो रहा है, यानी एक कॉइल हम लोग भर लिए हैं, दूसरे कॉइल को भी देखिए 4 पे कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से 4/6 बाइंडिंग हम लोग करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारी चारों कॉइल नहीं अट जाता है। टोटल मिला के इसमें 8 कॉइल लगता है हमारे एग्जॉस्ट फैन में। तो इस तरह से देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब डबल राउंड मारना है। 6 पे हम लोग डबल राउंड मारेंगे कंप्लीट। तो 6 पे देखिए इस तरह से डबल राउंड अपना जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से इस तरह से 6 का, फिर पेपर को थोड़ा सा लगाएंगे, फिर कॉइल को घुमाएंगे और पुनः ही 6 पे हम लोग डालेंगे। इस तरह से देखिए वायर आप डालने सीखिए। फिर वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए, तभी वायर डालने आपको तरीका मालूम होगा। वायर को कम कम करके इस तरह से हम लोग डालते रहते हैं। ये देखिए हमारा 2 कॉइल कंप्लीट हो गया। तो आप इसमें वीडियो देख ले रहे हैं, मगर ध्यान दीजिएगा लीड पे, लीड वायर कैसे निकाला जाता है। देखिए अभी वाला जो लीड वायर इधर जाएगा, यह बाइंडिंग साथ साथ जाएगा। क्या होता है कि एक लीड वायर को छोड़ दिया जाता है और एक लीड वायर को बाइंडिंग के साथ साथ जाता है। इसी तरह से लीड वायर निकलता है। यानी जो हम लोग शुरुआत किए हैं, जो वायर लीड निकलेगा जिसमें हम लोग कंडेंसर की सप्लाई देंगे, तो फर्स्ट में तो हम लोग छोड़ दिए, लेकिन सेकेंड में जो लीड आता है उसको लेके जाते हैं, फिर थर्ड में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से छोड़ना पकड़ना उसमें पड़ा रहता है। लास्ट में क्या होता है कि जब चौथा पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट में छोड़े, सेकेंड में पकड़े, इस तरह से करके जब लास्ट में क्या होता है कि हमें जो लीड निकलता है उसे छोड़ देना पड़ता है, साथ साथ लेके नहीं घुमाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है।
देखिए कॉइल को घुमा के ये भी पेपर लग गया। तो करीब करीब हम लोग तीसरा कॉइल को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप यदि बाइंडिंग सीख रहे हैं तो ज़रूर रोशन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे इस तरह से बाइंडिंग हम लाते रहते हैं, कूलर का, पंखा का, एग्जॉस्ट फैन, मोटर, पंप, समरसेबल इत्यादि जो भी बाइंडिंग सीखना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, साथ में कनेक्शन बताया जाता है, बोर्ड वायरिंग, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल काम है इस चैनल से आप जुड़िए और सीखिए। हाँ, यदि आप इलेक्ट्रिकल से नहीं हैं, यदि काम नहीं सीखना चाहते हैं तो जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निकल बंदे ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग फोर्स वाले कॉइल को डालेंगे। फोर्स वाले कॉइल में हम लोग जस्ट 4-6 पीच का ही बाइंडिंग करेंगे। तो ऐसे ही चारों कॉइल को हम लोग बाइंडिंग कर लेंगे कंप्लीट। ये देखिए चार पे इस तरह से कॉइल को डालिए। हाँ, यहाँ से चौथा वाला फिर पेपर पुनः लगा लेंगे यहाँ पे भी इस तरह से। हाँ, आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 ज़रूर जाके देखिए। जब पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 में आपको रनिंग समझ में आएगा। रनिंग जब तक नहीं समझेंगे तो स्टार्टिंग बाइंडिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग मिला के ही हम फेज को कन्वर्ट करके मोटर को मूव कराते हैं। हाँ, देखिए इस तरह से कॉइल को घुमाया जाता है। यहाँ से इस तरह से आप घुमा के कॉइल को फिट करेंगे। देखिए कॉइल क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके जब आप डालेंगे तो आराम से चला जाएगा। एक ही बार सोचेंगे कि सारे खाँचों में कॉइल चला जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कॉइल को हम लोग कम कम करके डालते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं अर्ध खुला, क्योंकि ये पूरा खुला नहीं है, आधा खुला हुआ है। आधा से भी देखिए देखने में देखेंगे तो कम खुला हुआ है, इसलिए जितना जगह है हम उतने वायर को लेंगे तो उसमें जाके सही से बैठेगा। तो इस तरह से हम लोग कम कम कॉइल लेके बाइंडिंग करते हैं। यह हमारा बाइंडिंग कंप्लीट होने जा रहा है। रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट कर लिए हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग तो हम लोग देखेंगे इस तरह से हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सारे खाँचों में वायर को हम लोग अच्छी तरह से डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से बाइंडिंग करना है। अब इसमें हमारा काम बच जा रहा है लीड वायर। तो लीड वायर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लीड वायर कैसे होगा और कंडेंसर में कनेक्शन कैसे होगा, कैसे फिटिंग करेंगे, यह सारे चीज़ पार्ट 3 में कंप्लीट देख लेंगे। एक ही पार्ट में लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।